जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारे कर्म होते हैं, जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही हमारी पहचान होती है हमारा, क्योंकि कर्म स्वभाव बन जाते हैं। तो फिर अगर कोई निंदा करे उसमें दिक्कत क्या? अगर किसी के निंदा करने से हमारे अच्छे गुणों को फर्क पड़ता हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे कर्म ही बुरे हैं तो फिर अगर कोई निंदा करेगा तो हमें उससे बहस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। और अगर हमारे कर्म अच्छे हैं यानी हमारे विचार अच्छे हैं तो फिर हमें औरों से क्या लेना, बहस करके तब भी फ़ायदा नहीं। मनुष्य के कर्म ही उसे महान बनाते हैं, और वो जो कर्मों का लेखा जोखा है वो चलता है विचारों से। विचार, मन विचारों का ही नाम होता है। और ये देखना हो, अगर ये सोचना हो इनके बारे में, तो हमें बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, हमेशा सजग रह करके कि हमारे मस्तिष्क में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। भारत में वैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए, इसी के ऊपर अध्यात्म का जोर रहा है। अध्यात्म ने पूरी ताकत इसी चीज़ के ऊपर लगाई हुई है कि हम लोग किस चीज़ के ऊपर हर समय विचार करते हैं या किसका ध्यान करते हैं। ध्यान का अर्थ विचार, सोचना उसके बारे में, साधारण भाषा में अगर देखें तो, वरना ध्यान की तो परिभाषा और भाव अलग हैं, लेकिन हम पूरे मनोयोग से जो विचार करते हैं वही तो हमारे कर्मों में उतर आता है। इस चीज़ को अगर सामने देखें तो फिर अगर कोई हमारी निंदा कर दे, मान लो किसी ने हमें बुरा बोल दिया, तो किसी के बुरा बोलने से हम बुरा हो जाते हैं क्या? या किसी के अच्छा करने कहने से तारीफ करते हैं कोई, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, अंदर खाते तो हमें पता होता है हमारी औकात क्या है। तो फिर अगर कोई झूठी तारीफ कर दे तो क्या उससे मन प्रफुल्लित हो जाता है? कभी नहीं प्रफुल्लित हो पाता, क्योंकि अंदर खाते पता होता है कि मेरी औकात नहीं है इस तारीफ के योग्य, लेकिन ये तारीफ कर रहे हैं, बंदा शर्मिंदा होता है अंदर अंदर। इसलिए हमें ध्यान देना होगा सिर्फ इस चीज़ पे कि हमारे विचार किस तरफ हैं, क्योंकि जो विचार हैं वही कर्म का रूप लेकर के हमारे सामने आते हैं, और जब वो कर्म बन करके हमारे सामने आ जाते हैं फिर हमारी पहचान बनते हैं, हमारा रूपांतरण हो जाता है उसी में, और हम वही होते हैं जो हम करते हैं। इस तरफ ध्यान देना होगा।